वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे किंग लियर की समरी को। ये एक ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है 1605 और 6 में, और इसको पब्लिश किया गया है 1608 में। और ये 5 एक्ट में कंप्लीट की गई एक ट्रेजेडी है। तो स्टार्ट करते हैं एक्ट 1 से। King Lear of Britain, elderly and wanting to retire from the duties of the monarchy, decides to divide his realm among his 3 daughters and declares he will offer the largest share to the one who loves him the most. अब किंग लियर जो है वो ब्रिटेन का राजा है। अब वो बूढ़ा हो चुका है और अपनी प्रॉपर्टी को अपनी राज का पार्ट से जो है रिटायर होना चाहता है, और वो डिक्लेयर करता है कि अपनी प्रॉपर्टी को अपनी 3 बेटियों में बांट देगा, और सबसे बड़ा हिस्सा वो उस लड़की को देगा जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। तो द एल्डेस्ट गोनरिल स्पीक्स फर्स्ट, डिक्लेयरिंग हर लव फॉर हर फादर इन फुलसम टर्म्स। तो सबसे बड़ी जो बेटी है गोनरेल, सबसे पहले वो बोलती है कि वो कितना प्यार करती है अपने पिता से। तो वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलती है। मूव्ड बाई हर फ्लैटरी, लियर प्रोसीड्स टू ग्रांट टू गोनरिल हर शेयर्स एज सुन एज शी हैज़ फिनिश्ड हर डिक्लेरेशन बिफोर रेगन एंड कोर्डेलिया हैव ए चांस टू स्पीक। अब ये लियर जो है उसकी इस झूठी तारीफ से बढ़ा चढ़ा के जो उसके बारे में इतना कह रही है, उससे वो मूव होकर सबसे बड़ा हिस्सा वो उसी को दे देता है, और उन दोनों को जो रेगन और कोर्डेलिया है उनको वो बोलने का मौका ही नहीं देता। तो देन अवार्ड्स टू रेगन हर शेयर एज सुन एज शी हैज़ स्पोकन। अब बारी आती है रेगन की। अब वो भी ऐसा ही कुछ बोलती है और वो उसको भी उसका हिस्सा दे देता है। When it is finally the turn of his youngest and favorite daughter Cordelia, at first he refuses to say anything, and then declares there is nothing to compare her love to. अब बारी आती है कोर्डेलिया की, जो सबसे छोटी है और उसकी फेवरेट भी है। तो शुरू में तो वो कुछ भी नहीं बोलती, सीधा कह देती है कि नथिंग माय लॉर्ड, कि मैं क्या कहूँ कितना प्यार करती हूँ। एंड देन डिक्लेयर्स, तब वो कहती है कि देयर इज़ नथिंग टू कंपेयर हर लव टू, कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके साथ मैं आपके और अपने प्यार को कंपेयर कर सकूँ। नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली, इसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। शी सेज ऑनेस्टली बट ब्लंटली दैट शी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू हर बॉन्ड। वो ऑनेस्टली लेकिन ब्लंटली, यानी कि सीधा सीधा बोल देती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, जितना हमारा बॉन्ड है, मतलब जितना जायज़ है। और दैट शी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू हर बॉन्ड, नो मोर एंड नो लेस, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। एंड विल रिजर्व हाफ ऑफ हर लव फॉर हर फ्यूचर हस्बैंड, और अपने प्यार का आधा हिस्सा वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए भी बचा के रखेगी। इन्फ्यूरिएटेड, लियर डिसइनहेरिट्स कॉर्डेलिया एंड डिवाइड्स हर शेयर बिटवीन हर एल्डर सिस्टर्स। अब लियर को आ जाता है गुस्सा कि ये तुम इतना प्यार नहीं करती, मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसको डिसइनहेरिट कर देता है कॉर्डेलिया को, यानी कि बेदखल कर देता है, और सारा का सारा जो राजपाट है, सारी प्रॉपर्टी है, अपनी दोनों बेटियों यानी कि उसकी दोनों बहनों में बांट देता है। अब द अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर एंड द अर्ल ऑफ कैंट ऑब्जर्व दैट बाई डिवाइडिंग हिज रीम बिटवीन गोनरिल एंड ड्रैगन, लियर हैज़ अवार्डेड हिज रीम इन इक्वल शेयर्स टू द peerages of the Duke of Albany and the Duke of Cornwall। अब अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर और अर्ल ऑफ कैंट, ये कौन है? ये किंग लियर के 2 दरबारी हैं, वफादार दरबारी हैं। अब ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो किंग लियर ने अपनी प्रॉपर्टी गोनरिल और रैगन में बांट दी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने दामादों यानी कि ड्यूक ऑफ अल्बानी और ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल में बांट दिया है। कैंट ऑब्जेक्ट्स टू लियर्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्डेलिया। अब कैंट जो है वो इसका ऑब्जेक्शन करता है कि आपने कॉर्डेलिया के साथ जो है वो अन्याय किया है। एनरेज्ड बाय कैंट्स प्रोटेस्ट, लियर बैनिशेस हिम फ्रॉम द कंट्री। लियर देन समन्स द ड्यूक ऑफ बर्गंडी एंड द किंग ऑफ फ्रांस। अब इस प्रोटेस्ट के कारण जो लियर है वो उसको बैनिश कर देता है, देश निकाला दे देता है कंट्री से। लियर देन समन्स, अब लियर उनको बरगंडी के राजा को, ड्यूक को, और फ्रांस के किंग को बुलाता है, हु हैव बोथ अपोज्ड मैरिज टू
proposed marriage to Cordelia, जिन्होंने कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए प्रपोज किया था। लर्निंग दैट कॉर्डेलिया हैज़ बिन डिसइनहेरिटेड द ड्यूक ऑफ बर्गंडी विदड्रॉज हिज सूट। अब जब ये ड्यूक ऑफ बर्गंडी को पता चलता है कि कॉर्डेलिया को तो डिसइनहेरिट कर दिया गया है, मतलब बेदखल कर दिया गया है, तो वो मना कर देता है कि मैं तो इससे शादी नहीं करूँगा। बट द किंग ऑफ फ्रांस इज़ इम्प्रेस्ड बाई हर ऑनेस्टी एंड मैरिज हर नंदलेस। लेकिन जो फ्रांस का राजा होता है वो उससे इम्प्रेस हो जाता है उसकी ईमानदारी से, और इम्प्रेस ही नहीं होता बल्कि उससे शादी भी कर लेता है। द किंग ऑफ फ्रांस इज शॉक्ड बाई लियर्स डिसीजन। और फ्रांस का राजा जो है वो किंग लियर के डिसीजन से बिल्कुल शॉक्ड है कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। बिकॉज अप अंटिल दिस टाइम लियर हैज़ ओनली प्रेज्ड एंड फेवर्ड कॉर्डेलिया, कि सिर्फ प्रशंसा सुनकर अपनी और उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो वो हैरान होता है और कॉर्डेलिया का फेवर करता है, उसके फेवर में कुछ बोलता है। मीन वाइल ग्लोसेस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड हिज इलेजिटमेट सन एडमंड टू कैंट। अब उसी समय क्या होता है, ये बात हो गई। अब ग्लोस्टर जो है, जो दो दरबारी थे ऊपर वाले, ग्लोस्टर और कैंट, ग्लोस्टर अपने बेटे एडमंड को कैंट से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब एडमंड जो है ग्लोसेस्टर का इलेजिटमेट सन है, यानी कि नाजायज़ बेटा है। ग्लोसेस्टर के दो बेटे हैं, एक जायज़ और एक नाजायज़। जायज़ बेटे का नाम एडगर है और नाजायज़ बेटे का नाम एडमंड है। अभी अपने नाजायज़ बेटे एडमंड को कैंट से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। लियर अनाउंसेस ही विल लिव अल्टरनेटली विद गोनरिल एंड रैगन एंड देयर हस्बैंड्स। अब लियर जो है वो अनाउंस करता है कि वो अपने जो दोनों बेटियों के पास बारी बारी से रहेगा, कि कभी इसके पास कभी उसके पास, एंड और उनके हस्बैंड्स के साथ। ही रिजर्व्स टू हिमसेल्फ ए रेटिन्यू ऑफ 100 नाइट्स टू बी सपोर्टेड बाय हिज डॉटर्स। अब वो अपने लिए क्या रखता है, वो अपनी डॉटर्स से उम्मीद करता है कि वो उसको सपोर्ट करेंगे विद 100 नाइट्स, यानी कि 100 नाइट्स का एक ग्रुप जो उसकी सर्विस में रहेगा, कि मुझे तो बस ये चाहिए और बाकी सब तुम रख लो। आफ्टर कॉर्डेलिया बिड्स फेयरवेल टू देम एंड लीव्स विद द किंग ऑफ फ्रांस, गोनरिल एंड ड्रैगन स्पीक प्राइवेटली। अब जब कॉर्डेलिया अलविदा जो है कह देती है अपने पिता को और किंग ऑफ फ्रांस के साथ चली जाती है, तो गोनरिल और ड्रैगन जो है वो चुपके से पीछे बातें करती हैं, रिवीलिंग दैट देयर डिक्लेरेशन ऑफ लव वर फॉल्स, कि हमारा जो ये डिक्लेरेशन था कि हमने घोषणा की है कि हम इतना प्यार करते हैं अपने पिता से, वो तो नकली था, सब झूठ था। एंड दे व्यू लियर एज ए फुलिश ओल्ड मैन, और वो उसको किंग लियर को एक फुलिश ओल्ड मैन के रूप में देखती हैं, कि मूर्ख है जिसने हमारी बातों पर विश्वास करके हमें सब कुछ दे दिया। Gloucester's son Edmund resents his illegitimate status and plots to dispose his legitimate older half brother. अब ग्लोसेस्टर का जो बेटा है एडमंड, जिसका वो इंट्रोडक्शन करवा रहा था कैंट से, वो उसका नाजायज़ बेटा है और वो इससे नाराज़ है, इससे दुखी है, मतलब उसके अंदर एक जलन है कि मैं नाजायज़ क्यों हूँ। तो वो एक प्लॉट रचता है, मतलब एक साजिश रचता है टू डिस्पोज हिज लेजिटिमेट ओल्डर हाफ ब्रदर, अपने सौतेले भाई, ठीक है, को बर्बाद करने की योजना बनाता है एडगर को। ही ट्रिक्स हिज फादर विद फॉर्ज्ड लेटर, वो अपने ही ट्रिक्स हिज फादर, वो एक चाल चलता है, एक नकली लेटर लिखता है अपने पिता को, मेकिंग हिम थिंक दैट, जिससे वो ये सोचे कि एडगर जो है, यानी कि उसमें लेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, नकली लेटर था जिसमें ये लिखा था एडगर जो है वो प्लान्स टू अजर्व द स्टेट, कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़पने का, उसके स्टेट को हड़पने की साजिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। द अर्ल ऑफ कैंट रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल इन डिस्गाइज एंड लियर हायर्स हिम एज ए सर्वेंट, ठीक है। तो अभी तक तो ये इनका था। अब जो कैंट था जिसको ये बैनिश कर दिया गया था कंट्री से, किंग ने, लियर ने गुस्से में, तो वो भेस बदल कर वापस आ जाता है अपने स्टेट में। अब वो अपना नाम कायस रख लेता है एंड लियर जो है उसको हायर कर लेता है एज ए सर्वेंट। तो अब वो लियर के साथ ही वफादार तो था ही, और इसीलिए वो वापस आया है और भेस बदल कर जो है राजा लियर के साथ रह रहा है। एट अल्बेनी एंड गोनरिल्स हाउस लियर एंड कैंट क्वारल विद ओसवाल्ड गोनरिल्स स्टीवार्ड। अब जो किंग लियर है वो बड़ी बेटी गोनरिल के यहाँ रह रहा है और उसके साथ अब कैंट भी है, भेस बदल कर जो रहा है। अब कैंट और किंग लियर जो है उनका झगड़ा हो जाता है ओसवाल्ड के साथ। ओसवाल्ड कौन है? गैनरिल का स्टीवार्ड है, यानी कि मैनेजर है, कोषाध्यक्ष है, जो पूरी संपत्ति का, पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब जो रखता है, उसके साथ इनका झगड़ा हो जाता है। लियर डिस्कवर्स दैट नाउ द गोनरिल हैज़ पावर, now that Goneril has power, she no longer respects him,
कि वो जो है अपने पिता को सपोर्ट नहीं करती बल्कि उस ओसवाल्ड को सपोर्ट करती है। तो राजा लियर को ये पता चल जाता है कि अब गोनरिल के हाथ में पावर आ गई है, अब वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। शी ऑर्डर्स हिम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हिज डिसऑर्डरली रेटिन्यू, और वो ऑर्डर देती है कि अपने पिता के लिए जो 100 नाइट्स का जो एक ग्रुप उसको दिया था सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए, उसका नंबर कम कर दो, यानी कि उनकी संख्या घटा दो, 100 तो बहुत ज़्यादा है। तो एनरेज्ड लियर डिपार्ट्स फॉर रैगन हाउस। अब गुस्से में लियर क्या करता है, रैगन के घर के लिए चल पड़ता है, मतलब रैगन के पास जाना चाहता है, वो जो दूसरे नंबर की बेटी है बीच वाली उसके पास। द फूल रिप्रोचेज लियर विद हिज फुलिशनेस इन गिविंग एवरीथिंग टू रैगन एंड गोनरिल एंड प्रेडिक्ट्स दैट रैगन विल ट्रीट हिम नो बेटर। अब फूल जो है, देखो फूल क्या होता है, हर एक ज़्यादातर कहानियों में एक ऐसा करेक्टर होता है जो सिर्फ फनी होता है, मतलब मजाक, हंसी मजाक के लिए यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट के लिए, तो कॉमेडी सा। तो उस व्यक्ति को फूल कहा गया है। तो वो हमेशा किसी न किसी के साथ ही रहने वाला होता है। तो वो राजा के साथ, अब किंग लियर के साथ भी एक फूल रहता है जो उसको खरी खोटी सुनाता है किंग लियर को, उसकी मूर्खता के ऊपर कि तुमने सब कुछ रैगन और गोनरिल को दे दिया, और उसके साथ जो कॉर्डेलिया के साथ नाइंसाफ़ी की। अब जो गोनेलिया को तो तुमने देख ही लिया है, और रैगन भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करने वाली है, वो भी ऐसा ही करेगी। ठीक है, तो एक्ट 2 में क्या होता है, अब एडमंड लर्न्स फ्रॉम क्यूरेन ए कोर्टियर दैट देयर इज लाइकली टू बी ए वार बिटवीन अल्बानी एंड कॉर्नवेल एंड दैट रैगन एंड कॉर्नवेल आर टू अराइव एट ग्लोसेस्टर्स हाउस दैट इवनिंग। अब एडमंड को पता चलता है, एडमंड जो ग्लोसेस्टर का नाजायज़ बेटा है, उसको पता चलता है क्यूरेन से, एक दरबारी से, कि हो सकता है कि अल्बानी और कॉर्नवेल में, यानी कि गोनरेल के और रैगन के हस्बैंड में के बीच में लड़ाई हो सकती है। अब और रैगन और कॉर्नवाल, यानी कि जो छोटी बीच वाली बेटी है और उसका हस्बैंड, आज ग्लोसेस्टर के घर आ रहे हैं उस इवनिंग। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अराइवल ऑफ द ड्यूक एंड रैगन, एडमंड फेक्स एन अटैक बाय एडगर। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कि ड्यूक भी आ रहा है और रैगन भी आ रही है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए एडमंड नाटक करता है कि एडगर ने उसके ऊपर हमला किया है। एंड ग्लोसेस्टर इज़ कम्प्लीटली टेकन इन, और इसकी साजिश में ग्लोसेस्टर पूरी तरह से फंस जाता है, उसकी बात का विश्वास कर लेता है ग्लोसेस्टर, उसका पिता यानी। ही डिसइनहेरिट्स एडगर, और उसकी बातों में आके वो एडगर को, अपने जायज़ बेटे को डिसइनहेरिट कर देता है, बेदखल कर देता है। एंड प्रोक्लेम्स हिम एन आउटला, और उसको अवैध घोषित कर देता है कि ये गैर कानूनी है, कानून से बाहर है, तो मेरी प्रॉपर्टी पर इसका कोई अधिकार नहीं है। तो बियरिंग लियर्स मैसेज टू रैगन, कैंट मीट्स ओसवाल्ड अगेन एंड एट ग्लोसेस्टर्स होम। अच्छा, अब क्या था, जो कैंट था, जो भेस बदल कर किंग लियर के पास रह रहा है, वो किंग लियर का मैसेज लेकर रैगन के घर जा रहा है कि अब रैगन के पास वो रहने के लिए आ रहे हैं। तो रास्ते में फिर से रास्ते में नहीं, वहाँ रैगन के घर जाके उसको ग्लोसेस्टर के घर, ठीक है, जब वहाँ पे रैगन भी आई हुई थी और ड्यूक भी आया हुआ था ग्लोसेस्टर के घर पे, तो वहाँ पे उसको ओसवाल्ड फिर से मिल जाता है और फिर से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जब पहले भी हुआ था ओसवाल्ड मैनेजर के साथ झगड़ा। एंड इज पुट इन द स्टॉक बाय रैगन एंड हर हस्बैंड कॉर्नवाल, और उसको भंडार गृह में बंद कर दिया जाता है रैगन और कॉर्नवेल के द्वारा। वेन लियर अराइव्स, अब लियर वहाँ पे आता है। ही ऑब्जेक्ट्स टू द मिस ट्रीटमेंट ऑफ हिज मैसेंजर, और वो ऑब्जेक्शन करता है कि मेरे मैसेंजर के साथ, कैंट को जो उसने मैसेंजर बना के भेजा था, उसके साथ मिस ट्रीटमेंट हुआ है। बट रैगन इज एज डिसमिसिव ऑफ हर फादर एज गोनरिल वाज, और रैगन भी अब अपने पिता के प्रति वही रूखा व्यवहार करती है जो कि गोनरिल ने किया था, वही उपेक्षित व्यवहार करती है। लियर इज एनरेज्ड बट इम्पोर्टेंट, अब लियर को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो बेबस है, क्या कर सकता है। गोनरिल अराइव्स एंड सपोर्ट्स रैगन्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, अब गोनरिल भी वहाँ जाती है, ये ग्लोसेस्टर के घर की बात है, गोनरिल भी वहाँ आ जाती है और रैगन की जो आर्ग्यूमेंट हो रही है अपने पिता के साथ, उसको सपोर्ट करती है, वो भी इसके साथ मिल जाती है, यानी कि दोनों बहनें मिलके अब अपने पिता का के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। लियर येल्स कम्प्लीटली टू हिज रेज, लियर को बहुत गुस्सा आता है। ही रशेज आउट इनटू ए स्टॉर्म टू रैंट अगेंस्ट हिज अनग्रेटफुल डॉटर्स, अब लियर जो है गुस्से में, मतलब एक तूफान की अवस्था, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है अपनी दोनों बेटियों के विरुद्ध, जो बड़बड़ाता हुआ कि मैं देख लूँगा तुम्हें, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो अकम्पनीड बाय द मोकिंग फूल, और वो जो फूल है वो भी उसके साथ ही चला जाता है। कैंट लेटर फॉलोज टू प्रोटेक्ट हिम, अब कैंट भी वहीं था, वो भी उसको फॉलो करता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं ये कुछ गलत ना कर ले। ग्लोसेस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट लियर्स मिस ट्रीटमेंट, अब ग्लोसेस्टर वो जो है
जिसके घर पे वो दोनों बहनें आई हुई हैं, वो प्रोटेस्ट करता है कि तुमने लियर के साथ अच्छा नहीं किया। विद लियर्स रेटिन्यू ऑफ 100 नाइट्स डिसॉल्व्ड, द ओनली कंपेनियंस ही हैज़ लेफ्ट आर हिज फूल एंड कैंट। अब उसके पास 100 नाइट्स का तो वो ग्रुप रेटिन्यू रहा ही नहीं है, तब उसके पास सिर्फ दो ही जने हैं, एक तो उसका फूल और एक कैंट, और कुछ उसके पास नहीं है। वॉन्डरिंग ऑन द हीथ आफ्टर द स्टॉर्म, एडगर इन द गाइज ऑफ ए मैडमैन नेम्ड टॉम ओ बेडलैम मीट्स लियर। अब आगे रास्ते में चलते चलते एडगर उनको मिलता है, जो एक तूफान के बाद दलदल वहाँ पे बनी हुई है, उस दलदल में घूम रहा है। नाम एक पागल आदमी की एक्टिंग कर रहा है पागल होने का, कि और नाम भी बदल लिया उसने, टॉम ओ बेडलैम अपना नाम रख लिया और पागल होने का नाटक कर रहा है वो एडगर, जो उसका जायज़ बेटा था ग्लोसेस्टर का। वो राजा से मिलता है, किंग लियर से। एडगर बैबल्स मैडली वाइल लियर डिनाउंसेस हिज डॉटर्स। एडगर जो है उसको भी गुस्सा आ जाता है, वो भी बड़बड़ करने लगता है जब किंग लियर जो है वो अपनी दोनों बेटियों को डिनाउंस करता है, उनके बारे में मतलब बता रहा होता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो एडगर को भी गुस्सा आता है। कैंट लीड्स देम ऑल टू शेल्टर। कैंट जो है उनको एक शेल्टर में, उन सबको एक शेल्टर में लेके जाता है। अब एक्ट 3 में क्या होता है? कैंट टेल्स ए जेंटलमैन दैट ए फ्रेंच आर्मी हैज़ लैंडेड इन ब्रिटेन एमिंग टू रीइंस्टेट लियर टू द थ्रोन। एक आदमी, एक जेंटलमैन आके कैंट को बताता है कि फ्रेंच आर्मी जो है वो ब्रिटेन में आ गई है, और वो आई क्यों है? किंग लियर को वापस से उनके सिंहासन पर बिठाने के लिए, यानी कि वो किंग लियर की तरफ से लड़ने के लिए आ रहे हैं। फ्रेंच किंग ऑफ फ्रेंच, उसकी जो छोटी बेटी थी कॉर्डेलिया, उसका हस्बैंड। तो he then sends the gentleman to give Cordelia a message while he looks for King Lear on the heath। अब वो उस जेंटलमैन को एक मैसेज देता है कॉर्डेलिया को बताने के लिए वो सब कुछ जो उसके साथ हुआ है, रैगन और गोनरिल ने जो उसके साथ किया है, तो उसको वो मैसेज दे के उसको भेज देता है, और वापस आके जो है किंग लियर की देखभाल करता है उस दलदल पे जहाँ पे वो अभी है। मीनवाइल उसी समय क्या होता है? एडमंड learns that Gloucester is aware of France's impending invasion and betrays his father to कॉर्नवाल, रैगन एंड गोनरिल। अब एडमंड क्या करता है? उसको पता चल जाता है इस चीज़ का कि ग्लोसेस्टर जो है, एडमंड का पिता जो है ग्लोसेस्टर, उसको भी पता है कि फ्रांस जो है वो आक्रमण करने वाले हैं इनके ऊपर, और इस तरह वो बिट्रेज हिज फादर, यानी कि अपने पिता को धोखा दे देता है, और रैगन और गोनरिल और कॉर्नवाल को बता देता है कि मेरे पिता ग्लोसेस्टर को इस बारे में पता है था कि फ्रेंच यहाँ पे आने वाले हैं आक्रमण करने के लिए, तो और उन्होंने तुमसे छुपाया है। वंस एडमंड लीव्स विद गोनरिल टू वार्न अल्बेनी। अब जब एडमंड जो है गोनरिल के साथ अल्बेनी को, यानी कि रेगन के हस्बैंड को वार्निंग देने के लिए जाता है अबाउट द इन्वेजन, उस आक्रमण की, कि आक्रमण होने वाला है। रैगन को, गोनरिल के तो उसने बता दिया, अब रैगन के हस्बैंड अल्बेनी को बताने के लिए जाता है। ग्लोसेस्टर इज अरेस्टेड, तो उसी समय क्या होता है? ग्लोसेस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड रैगन एंड कॉर्नवाल गोज आउट ग्लोसेस्टर्स आइज। और रैगन और कॉर्नवाल जो है उसकी आंखें निकलवा लेते हैं ग्लोसेस्टर की, अब वो अंधा हो जाता है बेचारा। एज दे डू दिस ए सर्वेंट इज़ ओवरकम विद रेज। जब वो ऐसा करते हैं तो वहाँ जो एक नौकर है उसको गुस्सा आ जाता है। एंड अटैक्स कॉर्नवाल, तो वो कॉर्नवाल के ऊपर अटैक करता है, मोर्टली वाउंडेड हिम, और उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। रैगन किल्स द सर्वेंट एंड टेल्स ग्लोसेस्टर दैट एडमंड बिट्रेड हिम, और रैगन उसको भी मार देती है। फिर वो ग्लोसेस्टर को, जिसकी आंखें निकाल ली गई हैं, उसको बताती है कि एडमंड ने, उसके सौतेले, उसके नाजायज़ बेटे ने उसको धोखा दिया है। देन एज शी डिड टू हर फादर इन एक्ट 2 शी सेंड्स ग्लोसेस्टर आउट टू वांडर द हीथ। और फिर जैसे उसने अपने पिता के साथ किया था एक्ट 2 में, अब वो ग्लोसेस्टर के साथ करती है, उसको वहीं पे छोड़ के, दलदल में छोड़ के चली जाती है। अब एक्ट 4 में क्या हुआ? एडगर जो है, जो वहाँ पे एक भेस बदल के रह रहा था टॉम के नाम से, इन हिज मैडनेस डिस्गाइज मीट्स हिज ब्लाइंडेड फादर ऑन द हीथ। अब उसने भेस तो अपना बदल ही रखा है कि मैड होने का वो दिखावा कर रहा है, तो अपने पिता से मिलता है वो, जो वो अंधा हो चुका है। ग्लोसेस्टर साइटलेस एंड फेलिंग टू रिकॉग्नाइज एडगर्स वॉइस बैग्स हिम टू लीड हिम टू ए क्लिफ एट डॉवर सो दैट ही मे जंप टू हिज डेथ। अब वो उसको पहचान नहीं पाता ना, तो वो देख सब पाता है और ना ही उसकी आवाज़ उसको पहचान में आती है, तो उसको कहता है कि मुझे डोवर की चोटी पर ले जाओ, तो जहाँ से मैं कूद के अपनी जान दे दूँ। गोनरिल, ठीक है, तो आगे गोनरिल डिस्कवर्स दैट शी फाइंड्स एडमंड मोर अट्रैक्टिव दैन हर ऑनेस्ट हस्बैंड एल्बनी। अब गोनरिल जो है वो
अट्रैक्ट हो जाती है एडमंड के प्रति। वो उसको ज़्यादा सुंदर लगने लगता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है अपने हस्बैंड से ज़्यादा, अल्बेनी से ज़्यादा। होम शी रिगार्ड्स एज कावर्डली, और अपने हस्बैंड अल्बेनी को वो कायर समझती है। अल्बेनी हैज़ डेवलप्ड ए कंसाइंस, अब अल्बेनी जो है उसकी अंतरात्मा जाग उठती है। ही इज़ डिसगस्टेड बाय सिस्टर्स ट्रीटमेंट ऑफ लियर एंड ग्लोसेस्टर, अब उसको मतलब बड़ा अफसोस होता है कि जो उन दोनों बहनों ने मिलकर लियर के साथ और ग्लोसेस्टर के साथ किया है। एंड डिनाउंसेस हिज वाइफ, और वो बड़ा बुरा भला कहता है अपनी वाइफ को। गोनरिल सेंड्स एडमंड बैक टू रैगन, अब गोनरिल जो है वो एडमंड को रैगन के पास भेज देती है। आफ्टर रिसीविंग न्यूज़ ऑफ कॉर्नवाल्स डेथ, शी तो भेज तो दिया उसने, लेकिन जब कॉर्नवाल की डेथ का उसको पता चलता है तो जो उस नौकर ने उसको बुरी तरह से घायल कर दिया तो वो मर ही जाता है। शी फियर्स हर न्यूली विडो सिस्टर में स्टील एडमंड एंड सेंड्स हिम ए लेटर थ्रू ओसवाल्ड, अब वो तो चला गया है कौन, एडमंड, तो उसने उसको उसके पास भेजा अपनी सिस्टर के पास, और पीछे से उसको पता चलता है कि उसके सिस्टर का जो हस्बैंड है कॉर्नवाल वो मर गया है। अब उसको ये खतरा है कि मेरी बहन जो है वो विधवा हो गई है, अब एडमंड को छीन ना ले कहीं मुझसे, एडमंड उसके पास गया हुआ है तो कहीं वो एडमंड को छीन ना ले, तो वो एक लेटर भेजती है ओसवाल्ड के थ्रू। ठीक है, ओसवाल्ड जो उसका कोषाध्यक्ष मैनेजर है उसके थ्रू एक लेटर भेजती है एडमंड को। नाउ अलोन विद, ठीक है ये तो हो गया। अब जो कैंट है और वो लियर के पास अकेला है, कैंट और लियर है। लीड्स हिम टू द फ्रेंच आर्मी, वो उसको फ्रेंच आर्मी के पास लेके जाता है कैंट किंग लियर को, विच इज़ कमांडेड बाय कॉर्डेलिया, कमांडेड बाय कॉर्डेलिया, जिसको कॉर्डेलिया कमांड कर रही है उस आर्मी को, फ्रेंच आर्मी को। कॉर्डेलिया उसकी छोटी बेटी। बट लियर इज़ हाफ मैड एंड टेरिबली एम्बेरेस्ड बाय हिज अर्लियर फॉलीज, लेकिन लियर जो वो आधा पागल हो चुका है और वो बड़ा शर्मिंदा है अपनी जो उसके द्वारा पास्ट में की गई जो मूर्खताएं हैं उनको याद करके करके वो शर्मिंदा है। एट रैगन्स इंस्टिगेशन अल्बेनी जॉइंस हिज फोर्सेस विद हर्स अगेंस्ट द फ्रेंच, अब रैगन जो विधवा हो चुकी है, जो कॉर्नवेल जो उसका पति मर चुका है, रैगन्स के इशारे पर, रैगन्स के भड़काने पर अल्बेनी जो है, ठीक है, गोनरिल का हस्बैंड अल्बेनी, तो वैसे तो अब थोड़ा पछता रहा था कि ये दोनों बहनें मिलके गलत कर रही हैं इनके साथ, लेकिन रैगन के भड़काने पर वो अपनी सेना को रैगन की सेना के साथ मिला के फ्रेंच के अगेंस्ट हो जाता है, यानी कि कॉर्डेलिया के हस्बैंड की जो सेना उसके अगेंस्ट हो जाता है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। गोनरिल्स सस्पिशियस अबाउट रैगन्स मोटिव्स आर कन्फर्म्ड एंड रिटर्न्ड, गोनरिल जो है अब रैगन को गोनरिल के जो इरादे हैं उन पे शक हो जाता है और वो वापस आती है। एज रैगन राइटली गैसेस द मीनिंग ऑफ हर लेटर एंड डिक्लेयर्स टू ओसवाल्ड दैट शी इज़ ए मोर अप्रोप्रिएट मैच फॉर एडमंड, अब वो लेटर जो ओसवाल्ड को दे के उसने भेजा था वो लेटर रैगन को मिल जाता है और उसके इरादे, अपनी बहन के इरादे समझ में आ जाते हैं कि वो एडमंड से के साथ शादी करना चाहती है, तो लेकिन अब वो भी एडमंड को पसंद करती है, रैगन भी, तो वो ओसवाल्ड से कहती है कि एडमंड के लिए बेटर मैच मैं हूँ ना कि गोनरिल। तो एडगर प्रिटेंड्स टू लीड इधर यहाँ क्या होता है, एडगर प्रिटेंड्स टू लीड ग्लोसेस्टर टू ए क्लिफ, देन चेंजेस हिज वॉइस एंड टेल्स ग्लोसेस्टर ही हैज़ मिराकुलसली सर्वाइव्ड ए ग्रेट फॉल, अब एडगर जो है वो नाटक करता है उसको लीड कर कि मैं तुम्हें डाउवर के क्लिफ यानी कि ऊंचाई पर लेके जाता हूँ जहाँ से तुम कूद के अपनी जान दे सकते हो, वहाँ पे लेके जाता है, वो वहाँ पे जाके बेहोश वगैरह हो जाता है, और जब उसको होश आता है तो वो उसको आवाज़ बदल के बताता है कि तुम पहाड़ी पे से नीचे गिर गए थे और मैंने तुम्हें बचाया है। ठीक है, लियर अपीयर्स बाय नाउ, अब लियर भी प्रकट हो जाता है, कम्प्लीटली मैड, अब तक वो पूरी तरह से पागल हो गया होता है। ही रेंट्स दैट द होल वर्ल्ड इज़ करप्ट एंड रन्स ऑफ, वो पागलपन की अवस्था में कहता है, बड़बड़ाता है कि पूरा जो वर्ल्ड है, संसार है, वो दुष्ट है, भ्रष्ट है और वो दौड़ पड़ता है, ये कहते हुए सब धोखेबाज हैं, सब ये है ये कहते हुए। अब ओसवाल्ड अपीयर्स, ओसवाल्ड आता है, ओसवाल्ड कौन था, जो गोनरिल का वो मैनेजर था जिसके थ्रू लेटर पहुंचाया था उसने। स्टिल लुकिंग फॉर एडमंड, वो अभी भी एडमंड को ढूंढ रहा है। एडमंड कौन है, वो जिसने उन दोनों बहनों को फंसा रखा है, कि जो अट्रैक्टेड है दोनों बहनें जिसके लिए। ऑन रैगन्स ऑर्डर्स ही ट्राइज टू किल ग्लोसेस्टर बट इज किल्ड बाई एडगर, तो वो ग्लोसेस्टर को मारने जो ओसवाल्ड है
ग्लोसेस्टर को मारने के लिए जाता है रैगन के ऑर्डर पे, लेकिन एडगर जो है वो उसको मार देता है, क्योंकि एडगर तो ग्लोसेस्टर के पास ही है, उसकी देखभाल कर रहा है, तो वो उसको मार देता है। इन ओसवाल्ड्स पॉकेट, ओसवाल्ड की पॉकेट में एडगर को वो लेटर मिलता है गोनरिल का, इन विच शी एनकरेजेस एडमंड टू किल हर हस्बैंड। उस लेटर में उसने क्या लिखा था कि मेरे हस्बैंड को मार दो, एंड टेक हर एज हिज वाइफ, और मेरे से शादी कर लो। तो अब वो लेटर एडगर को मिल चुका है। कैंट एंड कॉर्डेलिया टेक चार्ज ऑफ लियर। अब कैंट और कॉर्डेलिया जो लियर की देखभाल करते हैं। हुज मैडनेस क्विकली पासिस, जो जिसका पागलपन जल्दी ही दूर हो जाता है। अब रैगन, गोनरिल एंड अल्बेनी एंड एडमंड मीट विद देयर फोर्सेस। अब ये चारों मिलकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ मिल जाते हैं। अल्बेनी इंसिस्ट दैट दे फाइट द फ्रेंच इन्वेडर्स बट नॉट हार्म लियर और कोर्डेलिया। अब अल्बेनी जो गोनरिल का हस्बैंड है वो कहता है कि हम फ्रेंच के साथ तो युद्ध करेंगे, लेकिन लियर को और कोर्डेलिया को कुछ नहीं कहेंगे, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द टू सिस्टर्स लस्ट फॉर एडमंड। अब दोनों जो सिस्टर हैं वो एडमंड को के लिए बिल्कुल पागल है। हु हैज़ मेड प्रोमिस टू बोथ, और उस एडमंड ने दोनों से प्रोमिस किए हुए हैं अलग अलग। ही कंसिडर दैट डिलेमा एंड प्लॉट्स द डेथ ऑफ अल्बेनी, लियर एंड कॉर्डेलिया। अब वो एक दुविधा में है, और उस दुविधा में वो क्या कर देता है, अल्बेनी को मारने की भी प्लानिंग करता है। ठीक है, तो लियर और कॉर्डेलिया को भी, अल्बेनी, लियर और कॉर्डेलिया को। एडगर गिव्स गोनरिल्स लेटर टू अल्बेनी। अब एडगर जिसको उसकी ये ओसवाल्ड की पॉकेट में से वो लेटर मिला है वो अल्बेनी को दे देता है, ठीक है, गोनरिल के हस्बैंड को। द आर्मीज मीट इन बैटल, यानी कि उसके हस्बैंड को भी पता चल जाता है कि ये क्या चल रहा है। तो अब आर्मीज जो है, यानी कि इधर इनकी आर्मी और उधर फ्रेंच आर्मी एक युद्ध क्षेत्र में मिलती है। द ब्राइटन्स डिफीट द फ्रेंच एंड लियर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड। ब्राइटन्स यानी कि जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की जो सेना थी, यानी कि अब जो गोनरिल और ये रैगन की जो सेना थी, इन्होंने क्या कर दिया है, उसको डिफीट कर दिया है फ्रेंच को। एंड लियर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड, और लियर को, किंग लियर को और कॉर्डेलिया उसकी बेटी को पकड़ लिया जाता है। एडमंड सेंड लियर एंड कॉर्डेलिया ऑफ विद सीक्रेट जॉइंट ऑर्डर्स हिम टू एंड टू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्डेलिया, यानी कि अब जो एडमंड है वो ऑर्डर दे देता है कि कॉर्डेलिया को फांसी की सज़ा दी जाए। एक्ट 5 आ जाता है अब लास्ट में, अब क्लाइमैक्स आ जाता है इसका। द विक्टोरियस ब्रिटिश लीडर्स मीट एंड रिसेंटली विडोड रैगन नाउ डिक्लेयर शी विल मैरी एडमंड। अब जीत जाते हैं ब्रिटिश, यानी कि इधर इनकी सेनाएं जीत जाती हैं, तो वो मिलते हैं, और जो विधवा रैगन है, यानी कि उसका पति तो मर चुका है, अब वो डिक्लेयर करती है कि मैं एडमंड से शादी करूंगी। बट एल्बोनी एक्सपोजेज द इंट्रिग्स ऑफ एडमंड एंड गोनरिल एंड प्रोक्लेम्स एडमंड ए ट्रेटर। लेकिन एल्बनी, उसको वो लेटर मिल चुका था, अब वो डिक्लेयर मतलब उन एक्सपोज कर देता है उनकी इंट्रिग, उनकी चालों को, उनकी साजिशों को, एडमंड की और गोनरिल की। तो और उसको एक देशद्रोही साबित कर देता है, घोषित कर देता है। रैगन फॉल्स हिल। अब रैगन को झटका लगता है, वो बीमार हो जाती है, हैविंग बीन पॉइजनड बाय गोनरिल एंड इज एस्कॉर्टेड ऑफ स्टेज। मतलब उसको गोनरिल ने, उसकी बहन ने उसको जहर भी दे दिया है, तो वो बीमार हो जाती है। तो वेयर शी डाइज, और पीछे से वो मर जाती है बीमार होके। एडमंड डिफाइज अल्बेनी हु कॉल्स फॉर ए ट्रायल बाय कॉम्बैट। अब एडमंड जो है वो उसको ललकारता है अल्बेनी को, अब अल्बेनी ही बचा है, तो वो उसको ललकारता है एक द्वंद्व युद्ध के लिए। एडगर अपीयर्स मास्क्ड एंड इन आर्मर एंड चैलेंजेस एडमंड टू ड्यूल। अब एडगर भी आ जाता है, उसके फेस पे मास्क है, वो अब अपने यानी कि दोनों अब ये सौतेले भाई हैं, तो वो उसको चैलेंज करता है एक ड्यूल के लिए, ठीक है। तो नो वन नोज हु इज़, किसी को नहीं पता कि ये कौन है मास्क के पीछे आदमी। एडगर वाउंड्स एडमंड फैटली, एडगर जो है वो उसको घायल कर देता है, बिल्कुल मरने की अवस्था में छोड़ देता है एडमंड को। दो एडमंड डज नॉट डाई इमीडिएटली, एडमंड मतलब मरने ही वाला, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं मरता। अल्बेनी कन्फ्रंट्स गोनरिल विद द लेटर विच वाज इंटेंटेड टू बी हिज डेथ वारंट। अब अल्बेनी गोनरिल के पास जाता है वो लेटर लेके, जो एक तरह से उसका डेथ वारंट था। शी फ्लीज इन शेम एंड रेज। अब वो गुस्से में और शर्मिंदगी के कारण भाग जाती है।
एडगर रिवील्स हिमसेल्फ, अब एडगर अपने आप को रिवील कर देता है, एंड रिपोर्ट्स दैट ग्लोसेस्टर डाइड ऑफ स्टेज फ्रॉम द शॉक एंड जॉय ऑफ लर्निंग दैट एडगर इज अलाइव। और वो रिपोर्ट करता है, यानी कि बताता है कि ग्लोसेस्टर जो वो मर चुका है, एक तो शोक के कारण और दूसरा इस खुशी के कारण कि एडगर जिंदा है। आफ्टर एडगर रिवील्ड हिमसेल्फ टू हिज फादर, जब उसने अपने पिता को बताया कि मैं एडगर हूँ, तो वो इस खुशी के कारण और शोक के कारण वो मर गया। तो ऑफ स्टेज क्या होता है, गोनरिल हर प्लान्स थ्वार्टेड कमिट सुसाइड। गोनरिल जो वहाँ से भाग गई थी अपने शर्मिंदा होकर अपने पति के सामने से, तो जब उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ तो वो सुसाइड कर लेती है। द डाइंग एडमंड्स डिसाइड्स, तो अब एडमंड भी मरने वाला है, तो डाइंग मरते हुए वो डिसाइड करता है, दो ही एडमिट्स इट इज़ अगेंस्ट हिज ओन करेक्टर, कि यह यानी वो एडमिट करता है कुछ जो उसके करेक्टर के अगेंस्ट है, यानी कि वो एक विलन के रूप में ये हमने देखा है। तो लास्ट में वो थोड़ा सा अपने करेक्टर के अपोजिट कुछ कहता है, टू ट्राई टू सेव लियर एंड कॉर्डेलिया, कि लियर और कॉर्डेलिया को बचाने के लिए वो कहता है, ठीक है। यानी कि पूरे प्ले में, पूरे इसमें स्टोरी में हमने उसका एक विलेन देखा, लेकिन लास्ट में वो कुछ अच्छा कहता है। बट हिज कन्फेशन कम्स टू लेट, लेकिन उसके कन्फेशंस जो है वो, यानी कि वो क्यों कहता है, क्योंकि उसी ने तो ऑर्डर दिए थे लियर और कॉर्डेलिया को फांसी की सज़ा देने का। अब वो ये उनको बचाने के लिए ऑर्डर देना चाहता है कि उनको बचा लो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, कोई नहीं सुनता उसकी। सून आफ्टर अल्बानी सेंड्स मैन टू काउंटरमेंट एडमंड्स ऑर्डर, और फिर जल्दी ही अल्बानी जो है वो आदमी भेज देता है कि एडमंड के ऑर्डर्स को काउंटरमेंट किया जाए, मतलब बदलने के लिए। लियर एंटर्स बियरिंग कॉर्डेलियाज कोप्स इन हिज आर्म्स, अब लियर वहाँ पे आ जाता है। तब तक तो मतलब उनको फांसी की सज़ा कॉर्डेलिया को ही देनी थी, कॉर्डेलिया को फांसी की सज़ा हो चुकी है, और लियर अब अपीयर होता है कॉर्डेलिया की लाश को अपने बाहों में लिए हुए, हैविंग सर्वाइव्ड बाय किलिंग द एग्जीक्यूशनर, और वो खुद बच गया था। उसने एग्जीक्यूशनर को, इनकी फांसी देने वाला जो था, उसको मार दिया। उसको कॉर्डेलिया को जब उसने मारा तो वो उसने उसको मार दिया और वो बच गया था। तो वो उसकी लाश को लेके आता है। किंग कैंट अपीयर्स एंड लियर नाउ रिकॉग्नाइजेज हिम, अब कैंट जो जो भेष बदल के राजा लियर के साथ रह रहा था, अब वो अपने असली रूप में आ जाता है और जो लियर है उसको पहचान लेता है। अल्बानी अर्जेस लियर टू रिज्यूम हिज थ्रोन, अल्बानी उससे दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि अपने सिंहासन को संभाले। बट एज विद ग्लोसेस्टर द ट्रायल्स लियर हैज़ बीन दो हैव फाइनली ओवरहेम्ड हिम एंड ही डाइज, लेकिन एक तो ग्लोसेस्टर के साथ जो हुआ उसके कारण और उसके खुद के कर्मों के कारण कि मैंने कैसे गलत डिसीजन लिए पास्ट में, तो वो इससे वो मतलब भाव विभोर हो जाता है और मर जाता है। अल्बानी देन आस्क्स कैंट एंड एडगर टू टेक चार्ज ऑफ द थ्रोन, अब अल्बानी जो है वो कैंट से कहता है कि तुम ही इसको संभाल लो थ्रोन को। कैंट डिक्लाइंस, कैंट मना कर देता है, कैंट गिर जाता है नीचे। एक्सप्लेनिंग दैट हिज मास्टर इज कॉलिंग हिम ऑन जर्नी एंड हिज मस्ट फॉलो, कैंट गिर जाता है कि मेरा जो मास्टर है वो मुझे बुला रहा है, यानी मेरा स्वामी मुझे बुला रहा है अपनी यात्रा में और मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि किंग लियर के पीछे पीछे। फाइनली अल्बानी और एडगर इम्प्लाइज दैट ही विल नाउ बिकम किंग, अब लास्ट में अल्बानी या एडगर जो है वो राजा बनते हैं। तो इस तरह जो है उसके राजा के द्वारा किए गए जो गलत डिसीजन थे उन्होंने कितने विनाश का वो कारण बने, ये इसमें दिखाया गया है। और ये ट्रेजेडी है जिसमें सभी मर जाते हैं।